नमस्कार। ये सेकंड पार्ट है वीडियो का प्रैक्टिकल से रिलेटेड और इंटरनल असेसमेंट से रिलेटेड। क्लास 10th के लिए हम बात कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं इंटरनल असेसमेंट के बारे में, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंटरनल असेसमेंट, जैसे हमने सिलेबस में डिस्कस किया था, लास्ट यूनिट 5 नेचुरल रिसोर्सेज में अवर एनवायरनमेंट चैप्टर इंक्लूड किया गया है। लेकिन यहाँ पर CBSE कहती है कि अगर एक चैप्टर है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, आप इसको एज ए असेसमेंट, पीरियोडिक असेसमेंट और पोर्टफोलियो में इसको इंक्लूड करेंगे। आपको ईयर एंड में ये असेस करने के लिए मिलेगा, तो आपको ये चैप्टर भी पढ़ना पड़ेगा, ये चैप्टर भी आपको अपने पास रखना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा। आप इस चैप्टर को स्किप नहीं कर सकते हैं। अगर हम प्रैक्टिकल्स के बारे में बात करें तो कुछ प्रैक्टिकल्स हैं जो डिडक्ट कर दिए गए हैं, डिलीट कर दिए गए हैं। अगर उनको देखें, जैसे कि स्टडिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेसिस की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर जो प्रैक्टिकल दिया हुआ है, अगर इसकी बात करते हैं, इसके साथ ये बी पार्ट है 2019-20 में। इसके दो पार्ट थे, एक ए पार्ट था, एक बी पार्ट था। ए पार्ट को डिडक्ट कर दिया गया है, ए पार्ट को डिडक्ट कर दिया गया है और बी पार्ट को रखा गया है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं जो डिलीटेड है, मैं आपके सामने सिर्फ वो वाले प्रैक्टिकल्स बता देता हूँ। एक है डिटर्मिनेशन ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ टू रजिस्टर व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल। दो रजिस्टर्स को जो सीरीज़ और पैरेलल में लगाते थे, इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में से हैं, वो दोनों भी डिलीट कर दिए गए हैं। इसी तरह एक प्रैक्टिकल और है, टेम्प्रेरी माउंट ऑफ लीफ ऑफ पील ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा से रिलेटेड एक प्रैक्टिकल था, वो भी यहाँ से डिडक्ट कर दिया गया है। आपके पास टोटल अभी जो प्रैक्टिकल्स हैं वो 9 प्रैक्टिकल्स हैं। अगर हम देखते हैं तो टोटल 9 प्रैक्टिकल्स आपके इसमें दिए हुए होंगे, अगर आप देखेंगे, क्योंकि लास्ट वाला जो प्रैक्टिकल है उसमें ट्रेसिंग दी पाथ ऑफ रे लाइट करके प्रैक्टिकल है। अगर आप इधर देखेंगे तो आपको दिखाई देगा ट्रेसिंग दी रे पाथ। ये 9 प्रैक्टिकल हैं। पहले टोटल 13 प्रैक्टिकल होते थे, अभी प्रैक्टिकल जो है वो 9 हैं, जिसमें से एक मैंने बताया आपको पीएच वाला चला गया है, दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ स्टोमेटा वाला, फिर एक जो गया है वो इलेक्ट्रिक करंट वाला चला गया है, उसमें सीरीज़ और पैरेलल का टॉपिक था। इसी तरह एक और प्रैक्टिकल है जिसमें हम बात करेंगे एसिटिक एसिड के बारे में। उसमें हम पढ़ेंगे, अगर हमें देखना है तो इसमें हम देख पाएंगे कि CH3COOH इथेनोइक एसिड की प्रॉपर्टीज़ का था। ये हमारे कार्बेंट्स कंपाउंड में से डिलीट हो गया है, तो इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इस प्रैक्टिकल को करने की ज़रूरत नहीं है। इसी में एक प्रैक्टिकल और है सोप से रिलेटेड, SOAP, साबुन से रिलेटेड। वो हार्ड वाटर के बारे में है और सॉफ्ट वाटर के बारे में है, तो वो भी हमारे टॉपिक हट गया है। तो 4 प्रैक्टिकल हमारे डिडक्ट हुए हैं टोटल, और 9 प्रैक्टिकल अभी कोर्स में हैं। तो इनको हम थोरोली पढ़ेंगे, इन प्रैक्टिकल्स को स्टडी करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल पार्ट हमारे जो 80 मार्क्स का पेपर है उसमें भी कुछ क्वेश्चंस हमें मिल जाते हैं, और क्लास में भी, इंटरनल असेसमेंट में भी हमारे कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल फाइल हमें बनानी पड़ेगी, उसके भी मार्क्स हमें मिलते हैं। बुक्स की अगर बात करते हैं तो कुछ बुक्स का रिकमेंडेशन दिया गया है हमें, जिसमें से सबसे बेस्ट बुक जो हमें दी गई है वो एग्जाम्पलर है। आपको एग्जाम्पलर ज़रूर ले लेनी है 10th के लिए। ये जो एग्जाम्पलर है, इसमें से क्वेश्चन बहुत सारे आपको मिलेंगे। NCERT जो बुक है आपकी, उसका एक एक वर्ड आप पढ़ेंगे, एक एक सेंटेंस आपको पढ़ना पड़ेगा। जो भी वर्ड आपको समझ में नहीं आएगा वो आपको पूछना पड़ेगा। लैब मैनुअल भी इसी तरह एक बुक आती है क्लास 10th के लिए भी, उसमें लैब के कुछ प्रैक्टिकल्स होते हैं। ये आप हमारी लाइब्रेरी से भी रेफरेंस में ले सकते हैं, अगर आपको जब स्कूल खुल जाएगा तो। पहले इन 2 बुक्स को बहुत अच्छे से कर लें, एग्जाम्पलर और NCERT, इन दोनों को कर लें। और बहुत सारे ऑथर्स की बुक्स आती है, लखमीर सिंह की बुक आती है जिसमें रिपीटिशन बहुत ज़्यादा है, वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। इसी तरह सृजन पब्लिकेशन की फिजिक्स की बुक आती है जो बहुत अच्छी है, लेकिन मोस्टली पे जो टॉपिक्स हैं, जो हार्ड टॉपिक जिसको आप कह सकते थे, वो डिडक्ट हो चुके हैं, डिलीट हो चुके हैं। तो आप बुक NCERT को फॉलो अप करें, डिटेल में पढ़ें, तो आपको सक्सेस मिल जाएगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।